your day fulfilled with happiness. Our topic is taxation in the Doab. Sultans of the Delhi, lesson number 3 of history. Let's see taxation in the Doab. Doab में taxation मतलब कर कैसे लगाया गया. In order to increase revenue collection, रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए द सुल्तान रेज टैक्सेस ऑन द पीजेंट्स ऑफ द दोआब रीजन. जो सुल्तान था उसने क्या कर दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया. सुल्तान रेज्ड टैक्सेस ऑन द पीजेंट, किसानों के ऊपर जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया था सुल्तान ने. ऑफ द दोआब रीजन, दोआब के क्षेत्र में. दोआब वाज फेसिंग ए सेवर फैमिन ड्यूरिंग दिस पीरियड. कहता है कि दोआब वॉज फेसिंग ए सेवर फेमाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड. दोआब को जो है एक अकाल का सामना करना पड़ा था इस पीरियड के दौरान. भीषण अकाल का सामना करना पड़ा था इस पीरियड के दौरान जिस टाइम पे ये टैक्स बढ़ गया था. टू रेज टैक्सेस एट सच ए टाइम वॉज ए बिग मिस्टेक. तो इस टाइम पे मतलब पहले से ही क्या हो रहा था कि भीषण अकाल पड़ा हुआ था और उसी टाइम पे उसने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया. तो इस वजह से क्या हुआ, इस टाइम पे टैक्स को बढ़ाना जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी गलती बन गई, समस्या पैदा हो गई उसके लिए. पीजेंट्स अबंडेड देयर लैंड, किसानों ने अपनी भूमि छोड़ दी. बोले कि तुम ही खेती करो, अपने आप टैक्स भरते रहो, हम तो नहीं भरेंगे. उन्होंने अपनी भूमि ही छोड़ दी. द सुल्तान हैड टू फाइनली विड्रॉ हिज ऑर्डर्स. इसीलिए सुल्तान को क्या करना पड़ा, एंड में ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर को वापस लेना पड़ा. तो उसकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कि उसने उस टाइम पे टैक्स बढ़ाया जब जो कि भीषण अकाल पहले से ही पड़ा हुआ था. तो ये उसकी मिस्टेक थी. इस वजह से किसानों ने अपनी भूमि छोड़ दी और फिर उसने क्या किया, अपने ऑर्डर को वापस लेना पड़ा. नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. यहाँ पे देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इंट्रोड्यूस टोकन कॉइन्स इन ब्रास एंड कॉपर. उन्होंने जो है तांबे और पीतल और तांबे के जो है ब्रास जो है पीतल और कॉपर तांबा, उन्होंने जो है ब्रास के और कॉपर के जो कॉइन्स थे उनसे परिचित कराया. उन्होंने ये पेश किए थे अपने टाइम में. दीज कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन्स एट एनी टाइम फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी. इनको जो है किसी भी टाइम एक्सचेंज किया जा सकता था रॉयल ट्रेजरी से, शाही दरबार के खजाने से जो है इनको कभी भी एक्सचेंज किया जा सकता था. द कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स हैड द सेम वैल्यू एज द सिल्वर टंका. कॉपर और ब्रास की जो कॉइन्स की वैल्यू थी वो सेम थी, सिल्वर टंका के समान ही उनकी वैल्यू थी. जो चांदी के सिक्के थे उनके बराबर उनकी वैल्यू थी. बट ही फेल टू चेक फॉरगरी. लेकिन फिर भी वो जो है जालसाजी की जांच करने में असफल रहा था. पीपल स्टार्टेड माइंटिंग कॉइन्स इलीगली. लोगों ने क्या किया, कॉइन्स को इलीगली रूप से मतलब जो है अवैधता के रूप से जो है खनन करना शुरू कर दिया था सिक्कों का. वो भी उसी तरह के सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे उन्होंने भी. एज अ रिजल्ट ट्रेड सफर्ड. इसीलिए जो व्यापार था उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा था. फॉरेन मर्चेंट्स, क्योंकि लोगों ने जालसाजी मतलब जाली सिक्के बना लिए थे अपने, वो उसी तरह के सिक्कों का खनन करने लग गए थे और खुद जो है अपना काम चलाने लग गए थे. तो क्या हुआ कि फॉरेन जिससे की वजह से व्यापार के ऊपर बहुत घाटा होने लगा. फॉरेन मर्चेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द टोकन करेंसी. जो फॉरेन मर्चेंट्स थे मतलब जो विदेश के व्यापारी थे उन्होंने टोकन करेंसी लेने से मना कर दिया. द सुल्तान हैड टू गिव सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज फॉर फॉरगेट कॉइन्स. इसीलिए सुल्तान को क्या करना पड़ा, जितने भी सिल्वर कॉइन्स थे सिल्वर कॉइन्स देने पड़े. किसके बदले में, फॉरगेट कॉइन्स के बदले में. मतलब जो खनन हो रहा था ना जालसाजी सिक्कों के बदले में, सुल्तान ने अपने सारे सिल्वर कॉइन्स जो है एक्सचेंज के रूप में देने पड़े. द ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी. और जिससे क्या हो गया था, उसका जो खजाना था वो खाली हो गया था. यहाँ पे देखिए कॉइन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के कॉइन्स हैं जो कि पीतल और तांबे के थे. तो बच्चों यहाँ पे भी मोहम्मद बिन तुगलक जो है असफल रहा. नेक्स्ट देखिएगा, जो ये था हमारा खुरासान अभियान, खुरासान एक्सपेडिशन, खुरासान अभियान. इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एम्पायर. जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपने क्या करना चाहता था, अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता था. मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू कंक्योर खुसरान. उसने ये डिसाइड किया कि वो खुसरान को जीतेगा, विजय प्राप्त करेगा खुसरान पे. ही मोबिलाइज्ड ए ह्यूज आर्मी एंड स्पेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू इक्विप इट विद वेपन्स. उसने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ी आर्मी स्थापित की, बहुत सारा खर्च किया आर्मी के ऊपर. क्या करने के लिए, उनको हथियार दिलाने के, हथियार उनके पास जो है
स्टेबल कराने के लिए उसने बहुत ज़्यादा खर्च किया, एक बड़ी आर्मी बनाई। लेटर ही हेस्टली अबॉन्डेड द एक्सपेडिशन, बाद में क्या किया, हास्टली अबॉन्डेड द एक्सपेडिशन, मतलब इस अभियान से जो है वो जो लोग थे वो एकदम से ये समाप्त करना पड़ा, ये अभियान मतलब हास्टली अबॉन्डेड, ये अभियान जो है समाप्त करना पड़ा। द आर्मी दैट वाज रेज्ड वाज डिसबैंडेड, इसलिए जो आर्मी थी अब वो अभियान तो ख़त्म ही हो गया। अभियान किस के लिए शुरू किया था, खुसरान को जीतने के लिए, लेकिन क्या हुआ, अब वो समाप्त कर दिया था बीच में ही अभियान, तो जो आर्मी थी वो बिखर गई, मतलब अलग अलग हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज स्कीम, तो इस स्कीम की वजह से भी मोहम्मद बिन तुगलक जो है अलोकप्रिय बन गया था, वो अनपॉपुलर बन गया था अपनी स्कीम्स की वजह से। ही लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, द नोबेल्स एंड द यूलेमा, उसने ना कॉमन पीपल का मतलब सामान्य जो लोग थे, सामान्य जनता का, नोबेल्स का, और जो ये हमारे क्या थे यूलेमा, नोबेल्स यानी रईस लोग, नोबेल्स रईसों का और यूलेमा लोगों का जो है विश्वास जो है उसने खो दिया था। रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन बंगाल, गुजरात एंड वेरंगल, जो युद्ध हुआ अब बंगाल में, गुजरात में और वेरंगल में युद्ध छिड़ गया था। द सुल्तान लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, सुल्तान ने अपने राज्य के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया। ही डाइड इन 1357 ऑफ इलनेस, और वो इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से जो है वो उसकी डेथ हो गई थी 1357 में। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हमारा हमने पढ़ा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब आगे बता रखा है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमार ए वाइन डिस्टिलर, फिरोज़ हज़म ए बार्बर, मंका तब्बाक ए कुक, लाधा एंड पीरा गार्डनर्स टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट कर रखा था किसको, अजीज़ खुमार को तो शराब भट्टी का काम सौंप रखा था, ए वाइन डिस्टिलर, शराब भट्टी का काम अजीज़ खुमार को सौंप रखा था। फिरोज़ हज़ाम को जो है नाई का काम सौंप रखा था, मक्का तबक्का को रसोइये का काम, और लाधा और पीरा को बागवानी का काम जो है सौंप रखा था, और उनको जो है उच्च प्रशासनिक पदों पे नियुक्त किया गया था, हाई पोस्ट पे नियुक्त किया गया था। जियाउद्दीन बरानी द फेमस क्रॉनिडर रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज ए साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। जियाउद्दीन बरानी जो थे प्रसिद्ध क्रॉनिटर थे, वो उनकी नियुक्ति का जो है सुल्तान के राजनीतिक विषय के नुकसान और शासन करने की उनकी जो अक्षमता थी उसके संकेत के रूप में बताया। मतलब ये कहता है कि जो ये जियाउद्दीन बरानी थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इसकी वजह से, मतलब जब उसने इतने हाई पोस्ट के बंदे रखे हैं, मतलब हाई पोस्ट पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है वो, तो कहता है कि प्रसिद्ध कॉर्डिनेटर ने, जियाउद्दीन बरानी ने पहले से ही अंदाज़ा लगा के बता दिया कि उनकी नियुक्ति को सुल्तान के राजनीतिक निर्णय के ऊपर नुकसान कितना हो सकता है, और शासन करने की उनकी जो अक्षमता है, शासन करने की अक्षमता है उनके अंदर, ये उसने बता दिया था। क्योंकि वो कहता था कि जब उनका इतना सारा पैसा खर्च हो चुका है और फिर भी वो इतने हाई पोस्ट पे इतने लोगों को रख रहा है, तो वो कहता है कि वो अक्षम थे वो काम करने में, तो उनका ये अंदाज़ा था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिरोज शाह तुगलक आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बिकेम द सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है सुल्तान बन गए थे। ही रियलाइज दैट वेरियस मेजर्स अडोप्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक हैड डिस्प्लीज द यूलेमा एंड द नोबेलिटी। उन्होंने जो है ये महसूस किया कि जो मेजर्स मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाए थे, मतलब जो योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना रखी थी, वो सारी की सारी जो है विभिन्न जो उपाय थे वो यूलेमा मतलब जो नोबेल्स और जो रईस लोग थे और जो कुलीन लोग थे, उन सारे उपायों ने उनको नाराज़ कर दिया था। किसको? यूलेमा को और नोबेलिटी वाले लोगों को, मतलब रईसों को और यूलेमा लोगों को, इन सारे उपायों ने क्या कर दिया था? नाराज़ कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक से वो काफ़ी नाराज़ थे। ही देयरफॉर अडॉप्टेड सम मेजर्स टू अपीज द यूलेमा एंड द नोबेल्स। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि कुछ काम ढंग से नहीं हो पा रहा था उनसे, इसी वजह से वो उससे नाराज़ हो गए थे। ही देयरफॉर अडॉप्टेड सम मेजर्स टू अपीज द यूलेमा एंड द नोबेल्स। इसीलिए उन्होंने उलेमा और नोबेल्स थे उनको खुश करने के लिए कुछ उपाय अपनाए। अब जो ये था ना, फिरोज शाह तुगलक आ गया था, तो उसने कुछ अपना उपाय अपनाए कि मैं कुछ ठीक करता हूँ। चलिए, ही इंक्रीज द सैलरीज ऑफ द नोबेल्स एंड गेव बिगर जागीर टू दैम। उसने क्या किया? नोबेल्स लोगों की सैलरी बढ़ा दी और उनको जागीर दी, बड़ी बड़ी, मतलब जागीर मतलब उन्हें
खूब सारा धन दिया और पोस्ट दी अच्छी अच्छी। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने ये काम किया कि मैं कुछ उपाय अपनाता हूँ जिससे ये सब कुछ ठीक हो सके। सून द नोबेल्स एंड द यूलेमा बिकेम वेरी पावरफुल। इससे क्या हुआ, जो नोबेल लोग थे और यूलेमा लोग थे वो बहुत पावरफुल हो गए बहुत जल्दी, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा था अच्छा। एंड बिगेन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द किंगडम। और जो तनख्वाह बढ़ गई थी और जागीर देने लग गया था, जिससे क्या हुआ, रईस और उलेमा शक्तिशाली हो गए। और फिर जो उनका जो अजय की जो नीतियाँ थी वो भ्रमित करने लगी। उनके राज्य की जो नीतियाँ थी उनको क्या करने लगी थी, प्रभावित करने लगी थी। मतलब वो अपने राज्य की नीतियों को प्रभावित करने लगे थे, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे ना। तो अब जो भी पॉलिसी बनती राज्य के अंदर उनका जरूर उसमें हिस्सा होता था, इन्वॉल्वमेंट होती थी कि उनसे वो जरूर सलाह मशवरा करने लगे। फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस्ड मैनी वेलफेयर स्कीम फॉर हिज पीपल। फिरोज शाह तुगलक ने अपने लोगों के लिए काफ़ी सारे अच्छे वेलफेयर कल्याणकारी स्कीम अपनाई, जैसे कि ही डग न्यू टैंक्स टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उसने नए टैंक खुदवा दिए। ही रिपेयर्ड ओल्डर टैंक्स प्रिपेयर्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। उसने जो पुराने टैंक थे जो कि इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे उनको ठीक करवाया। ही डग कैनाल्स फ्रॉम द रिवर्स यमुना एंड सतलुज। उसने यमुना और सतलुज जैसी नदियों से नहरें निकलवाई। दीज कैनाल्स इरीगेटेड ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ये जो नहरें थी ये एक बहुत बड़े एरिया, भूमि के एरिया को जो है क्या करती थी, सिंचाई करने में मदद करती थी। ही कंस्ट्रक्टेड 30 मॉस्क्यूज, 40 बिल्डिंग्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक बाथ, वेल्स एंड ब्रिजेज। उसने 30 मॉस्क्यूज, 30 मस्जिदें, 40 बिल्डिंग्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, पब्लिक बाथ्स बनवाए, स्नान घर, वेल्स, कुएं और ब्रिजेस वगैरह भी बनवाए। न्यू सिटीज़ वर ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग हिज रीजन। उसके शासनकाल के दौरान नई शहरों का भी निर्माण किया गया। फिरोज शाह वॉज ए डीपली रिलीजियस मैन। वो एक जो है डीपली रिलीजियस मैन थे, मतलब कि वो एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, वो धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ही विथड्रू टैक्सेस दैट वर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द इस्लाम। उसने इन करों को वापस ले लिया जो इस्लाम की भावना के विरुद्ध थे, मतलब जो इस्लाम लोगों की भावना के विरुद्ध थे, उसने उन करों को वापस ले लिया। ही रिमूव्ड ऑल पिक्चर्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द पैलेसेस। उसने सभी जो महल थे उन महलों की दीवारों पे से सभी चित्रों को हटवा दिया। ही प्रोहिबिटेड वुमेन फ्रॉम विजिटिंग द टॉम्ब्स ऑफ होली सेंट्स। उन्होंने महिलाओं को पवित्र संतों की कक्ष में जाने से रोक दिया। जो पवित्र संत थे ना उनमें महिलाओं को जाने से रोक दिया। द डेथ ऑफ द फिरोज शाह लेड टू ए वार ऑफ सक्सेशन। जो ये मतलब शाह की मृत्यु हुई थी ना, फिरोज शाह की मृत्यु होने से फिर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। डेथ हो गई थी फिरोज शाह की, फिर ये उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया कि कौन अब उत्तराधिकारी बनेगा। द लास्ट तुगलक रूलर मोहम्मद नासिर उद्दीन रूल्ड फ्रॉम AD 1395 AD 1413। तो क्या हुआ, अंतिम जो तुगलक शासक महमूद नासिर उद्दीन ने 1395 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक शासन किया। अब कौन आ गए उत्तराधिकारी के रूप में, नासिर उद्दीन आ गए अब फिरोज शाह के बाद। उन्होंने 1395 से 1413 तक उन्होंने राज किया। द इन्वेशन ऑफ मंगोल रूलर तैमूर इन AD 1398 सील्ड द फेट ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। क्या हुआ, जो मंगोल शासक थे तैमूर, सुनिए ध्यान से, मंगोल शासक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के भाग्य को बंद कर दिया था। 1398 ईस्वी में तुगलक भाग्य का वंश का खत्म हो गया था। मतलब 1398 में फिरोज शाह की तुगलक की मृत्यु हो गई थी। फिर क्या हुआ, मतलब 1395 से 1413 तक तुगलक रूलर मोहम्मद नासिर, नहीं, उसके बाद लास्ट तुगलक रूलर आए थे मोहम्मद नासिर उद्दीन रूल्ड आए थे 1395 से 1413 तक। और 1398 में बीच में ही जो है तैमूर, मंगोल के शासक तैमूर ने 1398 में ही तुगलक डायनेस्टी को बंद कर दिया। ही इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड दिल्ली। उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया बीच में ही और दिल्ली को लूट लिया। अब ज़्यादा अपना कब्जा करने लग गया वो हर जगह पे। ही किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। बिफोर लिविंग दिल्ली को छोड़ने से पहले तैमूर अपॉइंटेड खिज़र खां एज हिज डिप्टी इन इंडिया। उसने हज़ारों लोगों को मार दिया। और दिल्ली छोड़ने से पहले दिल्ली छोड़ने से पहले तैमूर ने खिज़र खां को नियुक्त कर दिया था भारत में, डिप्टी के रूप में भारत में खिज़र खां को नियुक्त कर दिया था। सो आज हमने ये लेसन इतना रीड किया बच्चों, ये पेज पूरा रीड किया है, तो आप भी अच्छे से रीड कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।